ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। इस वक्त एक बड़ी जानकारी आपको हम दे दें। इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं और ये जो बड़ी जानकारी आ रही है वो सिरसा से आ रही है। दिग्विजय चौटाला का इनेलो पर वार। ओपी चौटाला के पैर छूने पर उन्होंने तंज कसा है। आशीर्वाद लेने वाले ले गए, जलने वाले जल रहे। इनेलो के प्रेस नोट पर उन्होंने कहा, तो ये वार और पलटवार का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। दिग्विजय चौटाला का इनेलो पर वार। ओपी चौटाला के पैर छूने पर उन्होंने तंज कसा है। आशीर्वाद देने वाले ले गए, जलने वाले जलते रह गए। इनेलो के प्रेस नोट कहां छपते हैं ये सबको पता है। दुष्यंत ने छुए थे ओपी चौटाला के पैर और अब इसको लेकर दिग्विजय चौटाला ने इनेलो पर पलटवार किया है, क्योंकि इनेलो की ओर से जिस तरीके से बहुत कुछ कहा गया उसका अब जवाब दिया गया। ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं, ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की ये बड़ी जानकारी आपको हम दे रहे हैं। इनेलो और जेजेपी के बीच में वार और पलटवार का जो सिलसिला है वो बदस्तूर जारी है और अब दिग्विजय चौटाला की ओर से, इनेलो नेताओं की ओर से जो कुछ कहा जा रहा था, जो कुछ बयानबाजी हो रही थी जेजेपी को लेकर, उसका जवाब उन्होंने दिया है। और आज ही इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला ने भी ट्वीट करके जेजेपी पर निशाना साधा था। उन्होंने लिखा था कि जेजेपी हमसे नजदीकियां चाहती है, लेकिन उन्होंने कहा कि स्वार्थी लोगों से हम किसी तरह का कोई समझौता नहीं करना चाहते और ना ही हमें करना है। तो अभय चौटाला ने जेजेपी के ऊपर वार किया था। ओपी चौटाला की ओर से भी कल आपको याद होगा कि कहा गया था कि ये इनेलो के गद्दार हैं और गद्दारों से हम किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। अब जब मीडिया कर्मियों ने दिग्विजय चौटाला से इन सबको लेकर सवाल किया तो उन्होंने कहा है कि इनेलो के जो प्रेस नोट हैं वो कहां छपते हैं ये सबको पता है। इसके साथ ही ओपी चौटाला के जो पैर छुए दुष्यंत चौटाला ने, उसको लेकर भी उन्होंने कहा है कि पैर छूने वाली जो फोटो है वो क्योंकि वायरल हो रही है और उसको लेकर भी उन्होंने जवाब दिया है। उनका यह कहना है कि आशीर्वाद लेने वाले ले गए और जलने वाले सिर्फ जलते रह गए। गुरुग्राम के पटौदी में दबंगों की दबंगी का मामला सामने आया है, जहां एक मकान में रह रहे परिवार पर पथराव किया गया, साथ ही लाठी और डंडे लेकर मकान पर हमला भी किया गया, जिसके बाद मकान में रह रहे परिवार के लोग और उनके छोटे छोटे बच्चे पत्थरों से जान बचाकर भागते नजर आए। ये पूरी वारदात शिकायतकर्ता के मकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद आधा दर्जन से ज्यादा लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया और पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। तो गुरुग्राम की ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम की ये तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं। यहां पर किस तरीके से एक परिवार के ऊपर पथराव किया गया है उसकी ये तस्वीर है। घर के अंदर मौजूद लोगों के ऊपर यह पथराव हो रहा है और सरेआम किस तरीके से पत्थरबाजी की जा रही है, इसका अंदाजा आप आसानी से लगा सकते हैं कि इनके हौसले यहां बुलंद है। ना इन्हें पुलिस का कोई डर है, ना प्रशासन का कोई खौफ नजर आ रहा है और किस तरीके से पत्थरबाजी इनकी ओर से की जा रही है उसकी ये तस्वीरें। हालांकि यहां लगे सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें कैद हो गई, जो तस्वीरें आपको हम दिखा भी रहे हैं। फसल उगाने वाले अन्नदाता पर एक बार फिर से कुदरत की मार पड़ी है। यमुनानगर के फकीर माजरा में देर शाम ओलावृष्टि के चलते फसल को काफी नुकसान हुआ। किसानों का कहना है कि इसमें 100% फसल बर्बाद हो चुकी है। अब एकमात्र सरकार की तरफ से ही उन्हें राहत मिल सकती है। अगर प्रशासन गिरदावरी करवाकर उनकी सहायता कर सकता है तो वहीं गांव के पूर्व सरपंच ने सरकार से अपील की है कि किसानों को फसलों के नष्ट होने का मुआवजा देना चाहिए, क्योंकि बारिश के साथ 1 घंटे के ओलावृष्टि ने आलू, मेथी, गेहूं इन सभी फसलों को पूरी तरह से नष्ट कर दिया है। नुकसान तो बहुत है जी, 100% नुकसान है। सरसों में क्या हुआ था? ओले पड़े जी। हाँ, 1 घंटा ओले पड़ते रहे बारिश के साथ। बारिश भी बहुत है, ओले भी बहुत है। इसमें सरसों, अपना आलू, बरसीन, गेहूं का भी नुकसान है बहुत। मेथी खराब है, प्याज की पनीरी खराब है, बहुत नुकसान है। ठीक है ना, ठीक।
तो यमुनानगर की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ओलावृष्टि हुई है, बारिश हुई है और इसकी वजह से फसल पूरी तरह से चौपट हो गई है, फसल बर्बाद हो गई है और इसको लेकर किसानों की जो चिंताएं वो बढ़ गई हैं। किसानों के चेहरे पर, किसानों के माथे पर शिकन देखी जा रही है और सरकार से अब मुआवजे की मांग की जा रही है किसानों की ओर से। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर अपनी जो उनकी जो फसल खराब हुई है, उस खराब फसल को ये किसान यहां पर दिखा रहे हैं किस तरीके से ओलावृष्टि और बारिश की वजह से उनकी फसल को ये भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव और सूचना जनसंपर्क एवं भाषा विभाग के महानिदेशक डॉक्टर अमित अग्रवाल ने मंगलवार को चंडीगढ़ में सभी जिला उपायुक्तों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की है। बैठक के दौरान जिला स्तर पर आयोजित होने वाले गीता जयंती कार्यक्रम की तैयारियों की समीक्षा की गई। उन्होंने कहा कि इन कार्यक्रमों में धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं का भी सहयोग लिया जाए। इसके गीता जयंती के दौरान सभी कार्यक्रमों का आयोजन जन सहभागिता के सिद्धांत और पवित्र गीता की मर्यादा के अनुरूप किया जाए। इस मौके पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी विजय दहिया और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के नोडल अधिकारी संजय भसीन वर्चुअल माध्यम से जुड़े। उन्होंने कहा कि कुरुक्षेत्र में 48 कोस परिक्रमा में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। बैठक में तय किया गया कि 12 से 14 दिसंबर तक प्रदेश के सभी जिलों में जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ और धूमधाम के साथ मनाया जाएगा। पिछले कुछ दशकों से देश में दहेज प्रथा काफी हद तक स्थिर है, लेकिन यह प्रथा बदस्तूर जारी है। दहेज के कारण कई बार महिलाओं को हाशिए पर धकेल दिया जाता है, तो उनके साथ घरेलू हिंसा भी होती है और कई बार तो महिलाओं की मौत भी हो जाती है, उनको मौत के घाट भी उतार दिया जाता है। और एक ऐसा ही मामला अब सामने आया है करनाल से। क्या है पूरा मामला, एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। करनाल में एक पीएचडी पास दुल्हन कोमल के फेरे पैसे फॉर्च्यूनर की डिमांड पूरी न होने के कारण बीच में ही रुक गए। आपको बता दें कि जब रिश्ता तय हुआ तो किसी भी प्रकार की कोई डिमांड नहीं रखी गई थी, लेकिन जैसे ही शादी शुरू हुई तो दूल्हे और उसके परिवार के लोगों ने पैसे फॉर्च्यूनर की डिमांड कर दी और कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक शादी नहीं होगी। हम लोग बागपत डिस्ट्रिक्ट से हैं। मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा था यहाँ पे और शादी की रस्म हो रही थी। दान दहेज जो हमने सामर्थ्य हमने उनको लोगों को दिया, उसके बाद में जो अंगूठी और चैन वगैरह थी वो इन्होंने गाड़ी मांग रहे थे फॉर्च्यूनर और 20 लाख रुपए एट ए टाइम। हमने कहा कि भाई सुबह होने तो हम देखते हैं, इंतजाम करते हैं। इन्होंने हमारी अंगूठी और चैन वो लड़के ने वहां बैठे हुए तोड़कर हमारे ऊपर बका दी। क्या डिमांड की गई आपसे? फॉर्च्यूनर गाड़ी के 20 लाख रुपए की। मैसेज देंगे समाज को कि ऐसा किसी के साथ ना हो और जो करते हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई। तो चाहेंगे कार्रवाई हो लड़के के ऊपर? चाहेंगे बिल्कुल। तो बदतमीजी वगैरह की थी इन्होंने काफी। हाँ, इन्होंने बदतमीजी वैसे नहीं की, मारपीट नहीं किया इन्होंने, ऐसे कुछ नहीं। इन्होंने जो हमने दिया था वो इन्होंने फेंक दिया उनके ऊपर और उसके बाद में इन्होंने पैर पकड़े हैं। फिर गाड़ी की डिमांड और पैसे की डिमांड, हर चीज की इन्होंने डिमांड की। वहीं सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्ष की बात सुनी। जहां लड़की पक्ष के लोगों ने दूल्हे पर गाड़ी, पैसे और गहनों की मांग करने का आरोप लगाया, तो वहीं दुल्हा और उसके परिवार वालों ने दहेज लेने की बात से साफ इनकार कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। साहब को भी समझाया है हमने, सारी बात है अच्छे से वो है ले जाने के लिए अब भी तैयार है। तैयार तो है, हमारी इज्जत है। भाऊजी गलती कहाँ हुई? नहीं गलती है ना, ऐसे तो कोई नहीं। ऐसे तो सर देखो 20 साल हमें भी पत्रकारिता में हो गया, कोई अपनी बेटी को शादी के मंडप से वापस नहीं लेके जाना चाहेगा। सुनो जी, ये गड़बड़ होती ना अब तक चले जाते। दरअसल कभी कोई दहेज का लोभी क्रेटा मांग रहा है तो कभी कोई फॉर्च्यूनर गाड़ी। ऐसे में दहेज प्रथा समाज को और ज्यादा खोखला करती जा रही है, क्योंकि जिस गाड़ी में लड़की की विदाई होनी थी वही शादी रुकने की वजह बन गई। करनाल से हर खबर हरियाणा के लिए विकास महिला की रिपोर्ट। और इसके साथ कालका से समालखा में फिलहाल इतना ही।